तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज मुझे हो गया 10 दिन, वो भी अपना क्लाउड किचन चलाते हुए। तो मैंने जिससे आपसे वादा किया था कि मैं 10वें दिन आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारा बता क्लाउड किचन ओपन किया है। देन गाइस, आज मैं सारा आपको प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको शुरुआत करना है और कैसे आपको सारे प्रोसेस और सारे पेपर वर्क करने हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो होता है, आपको एक फसाई लाइसेंस बनवाना होता है, वो भी अपने नाम से। क्योंकि आप अपने नाम से बनवाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप उसमें 2-3 आउटलेट और खोल सकते हो। तो सबसे बढ़िया है कि आप अपने नाम से बनवाइए। देन सेकंड प्रोसेस जो होता है, आपको ज़ोमैटो ऑनबोर्डिंग का चार्ज होता है। तो ज़ोमैटो ऑनबोर्डिंग का जो चार्ज होता है वो आप वन टाइम में पे करिए, कि मतलब डिवाइडेड करते हैं तो आपको ज़्यादा पड़ता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप वन टाइम पेमेंट करिए, जिससे कि आपको ज़ोमैटो पे ऑनबोर्डिंग का कम चार्ज देना पड़े। देन गाइस, थर्ड ऑप्शन जो होता है वो मेन्यू लिस्टिंग होता है। तो आपको गाइस देखना है कि आपके एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, क्या चीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मेन्यू में आइटम्स रखने हैं, और कम से कम आपको अपने मेन्यू में 10 से 15 आइटम रखने हैं, जिससे कि आपकी जो मेन्यू कार्ड है उसको लोग स्क्रॉल करें और उसको अच्छे से देखें। क्योंकि अगर आप 2-3 आइटम रखेंगे तो आपका मतलब कस्टमर आएगा तो देखेगा 2-3 आइटम है, तो आपको वो आपका मेन्यू नहीं देखेगा। तो उससे ये लगेगा जोमेटो को कि इस पे इंटरेस्ट नहीं है आपके रेस्टोरेंट पे। तो गाइस, कम से कम 10 से 15 आइटम रखिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पहले फ़ोटो वगैरह ले लीजिए अपने फूड की। देन उसके बाद ही आप उस पर जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ़ोटो को लेके। देन आप जो डिस्क्रिप्शन ऐड करिए उसके लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ईजी रहता है। देन गाइस, आपको मेन्यू लिस्टिंग करने के बाद आपको प्राइस का देखना पड़ता है, क्योंकि जो प्राइस रहता है वो आपको ऐसा नहीं है कि 99 रुपीज़ में पिज़्ज़ा, देन 199 में, 149 में, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना देखना है कि आपका मेकिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है। मेकिंग कॉस्ट सपोज दैट आपका 99 रुपीज़ पड़ रहा है, लेकिन आप उसको उसके बाद उसमें जोमेटो का आपको जो कमीशन चार्ज है वो आप ऐड नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि आपको अपना प्रोडक्ट जो मेकिंग कॉस्ट है, देन प्लस आपका जो जोमेटो का जो 30-35% चार्ज है, देन प्लस आप कोई ना कोई डिस्काउंट रन करोगे। डिस्काउंट रन करने के लिए भी आपको अपने ही जेब से लगाना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे अच्छा है कि आप उन तीनों चीज़ों को ऐड करिए। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट आता है उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करिए, देन उसको उस प्राइस पे लिस्ट करिए। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में कम प्राइस में अच्छी चीज़ें देने लगते हैं, तो आपको बाद में पता चलता है कि अरे मेरा घाटा हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले प्राइस को लेके अच्छे से लिख के या काउंट करके रखिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो गाइस, मेन्यू का बात हो गई है। मेन्यू की बात होने के बाद अब हम लोग आते हैं आपके यूज़ करते हैं। देन जो पैकेजिंग रहता है, पैकेजिंग पे खास ध्यान देना है आपको। सपोज दैट अगर मैंने ये पिज़्ज़ा बॉक्स लिया है, ये पिज़्ज़ा बॉक्स, आप ध्यान रखिए कि आपका पिज़्ज़ा कितने इंच का है, देन बॉक्स कितने इंच का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने पिज़्ज़ा भी 7 इंच का लिया और बॉक्स भी 7 इंच का है। तो कभी कभी क्या होता है, मेरा बेस बड़ा होता है तो पिज़्ज़ा इसमें फिट नहीं बैठता। तो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपका जो पिज़्ज़ा बेस हो उससे 1 इंच या हाफ इंच बड़ा आपको बॉक्स लेना है, जिससे कि आपका पिज़्ज़ा अच्छे से आ जाए। देन आपको कहीं पे भी आप जो होलसेल मार्केटिंग होती है उसमें आप जाके पैकेजिंग का सामान ला सकते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा। देन आपको जो बनाने के लिए सामान चाहिए, सपोज दैट हो गया एंड लिक्विड चीज़ हो गया, देन पिज़्ज़ा सॉस हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आप हाइपर मार्ट से मंगा सकते हैं, जो कि जोमेटो का ही एक ऐप है। बट उसके लिए आपको उसमें भी आपको लॉगिन करने के लिए वो पड़ेगा, फसाई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या तो जीएसटी नंबर। तो गाइस, सबसे पहले आप वो बनवाइए, देन उसके बाद आप सामान लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको होलसेल मार्केट रेट पे ही मिलता है आपको हाइपर प्योर में। तो गाइस, आप वहाँ से वो सामान लगता है पिज़्ज़ा बनाने में या बर्गर बनाने में, जो भी आपको सब कुछ उस पर अवेलेबल रहता है। देन उसके बाद आप उसको मंगा सकते हैं, देन उसमें प्राइस कम रहता है। इसके बाद आप अपना जो भी मेकिंग कॉस्ट के बाद आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो, जैसे सपोज दैट फ्रायर यूज़ करते हो या ओवन या हीटर या तो एयर फ्रायर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो परचेस करना पड़ेगा।
इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका रेंट। अगर आप रेंटेड हाउस पे हैं तो आपका उसी में कट जाएगा, आपका खुद का ओन हाउस है तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका उतना ही आएगा, उससे थोड़ा सा 1000-1500 रुपये बढ़ के आएगा। देन गाइस वो करने के बाद आप ध्यान रखिए कि जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपको शुरुआत में 1500 का जो एक फ्री एड्स मिलता है, आप रन करिए तो उससे आपके ऑर्डर और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो गाइस मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैंने 10 दिन के अंदर अराउंड 2000 रुपये से ज़्यादा रुपये कमाए हैं। उसमें आपका ऑफर्स वगैरह काट के, क्योंकि मैंने ऑफर रन किया था न्यू कस्टमर के लिए 50% ऑफ। तो गाइस कहीं ना कहीं 1500 तक मेरा आपका ऑफर का वो पैसा कट होने के बाद मेरे पास जो पैसा आया है इस पेरोल पे, फर्स्ट पेरोल पे, वो मेरे पास 2000 रुपीज़ आया है। और मेरी 3 किस्तें जो मैंने पेरोल का आपको बताया था कि कभी भी आप वन टाइम पेमेंट करिए, क्योंकि क्या रहता है कि अगर एक टाइम करेंगे तो कम पड़ता है, 3-4 बार करेंगे तो वो ज़्यादा पड़ता है। तो मेरे 3-4 बार कटा है, 358 रुपीज़ वन टाइम का है, तो ये पर वीकली कटता है। तो इस अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं 17 समथिंग जाके होता है। मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो इधर, एक स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब लंबा वीडियो हो रहा है। तो गाइस आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ शॉर्ट वीडियोस बनाने में एंड लॉन्ग वीडियो। ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है क्लाउड किचन को लेके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।